सारी डिबेट देखिए सुबह से लेकर शाम तक हिंदू मुस्लिम पे आगे क्यों आ गई? क्यों आज करना पड़ रहा है देश के प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुसलमान की राजनीति? मत करो ना, तब तो नहीं बोले। उन्होंने कहा है कि मैं पब्लिक लाइफ से अगर मैं हिंदू मुसलमान करूंगी, विकास पे डिबेट करूंगी, क्यों करूंगी? मैं क्यों नहीं करूंगी? ये विकास नहीं है क्या? ये विकास नहीं है क्या? कॉस्ट करूंगी और इसलिए करूंगी क्योंकि आप लोग अपने वोट बैंक को साध रहे हैं। वो रिसोर्सेज जो है आप जा रहे हैं कि किसी एक घर पर, मैं तो उस घर से आती हूँ मालिक, मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ उस बात को, लेकिन आप बेवकूफ बना रहे हैं ना। ऐसे ऐसे करने कुछ नहीं हो जाएगा। चर्चा करेंगे तो आप कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे, याद रखिएगा। 2022 का यूपी का चुनाव था, उसमें जिन्ना का विषय कौन लाया था, अखिलेश यादव या हम? तालिबान मेरे दिल में है, ये किसने कहा था? आपके सांसद मरहूम शफीकुर रहमान बर्क या हम? ये बताइए, कॉमन सिविल कोड आ जाएगा तो मुसलमान 4 शादियां नहीं कर पाएंगे, ये किसने कहा था? एसटी हसन, समाजवादी पार्टी के सांसद या हम? रामगोपाल ने भी कहा राम मंदिर बेकार है, उन्हें कहना चाहिए था इस विषय पे हम बात नहीं करेंगे, हम विकास पे बात करेंगे। कौन लाया, आप या हम? अनुराग जी, सीधा सवाल आज की तारीख में यही है कि आप लोग मुद्दे उठाते हैं और फिर आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री पर कि प्रधान कह रहे हैं मैं तो एक्सपोज कर रहा हूं आप लोगों को। अंदर अंदर वैसे की जनता हंस रही होगी, निकल गया चुनाव का, निकलने में उनको हार दिखाई देने लगी, तो हिंदू मुसलमान कौन करता है? किसी से छुपा हुआ है क्या? किसी भी व्यक्ति से देश से पूछ लीजिए, इस देश के अंदर में नफरत की राजनीति और हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। इनके पास कोई दूसरे मुद्दे ही नहीं होते। तो आप देखिए लास्ट 15 दिनों से डिबेट किस पे हो रही है? आप क्यों नहीं डिबेट विकास पे करते? जो हम तो विकास सारा दिन चिल्लाते हैं, हम लोग महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला समस्या सारा दिन चिल्लाते हैं, क्यों नहीं विकास किया? उस बात को आप क्यों नहीं रुक जी पकड़ते? ये हिंदू मुसलमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कुछ भी कर ले, बीजेपी की हारता है, बीजेपी ने ये अपना नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की है। सारी डिबेट देखिए सुबह से लेकर शाम तक हिंदू मुस्लिम पे आगे क्यों आ गई? क्यों आज करना पड़ रहा है देश के प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुसलमान की राजनीति? मत करो ना, कह दो मैं नहीं करूंगा, मैं एकदम नहीं करूंगा। अगर विपक्ष बोलेगा तो भी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं हमें हिंदुस्तान को बना के रखना है। विपक्ष बोले मैं नहीं सुनूंगा, तब तो नहीं बोले। उन्होंने कहा है कि मैं पब्लिक कहा तो डिबेट क्यों लाइफ से अगर मैं हिंदू मुसलमान करूंगी, विकास पे डिबेट करूंगी, क्यों रोजगार पे करूंगी, मैं क्यों नहीं करूंगी? ये विकास नहीं है क्या? ये विकास नहीं है क्या? मैं आम आदमी की रिसोर्सेज पर बंटवारे को लेकर मुस्लिम का कॉस्ट करूंगी और इसलिए करूंगी क्योंकि आप लोग अपने वोट बैंक को साध रहे हैं। वो रिसोर्सेज जो है आप चाह रहे हैं कि किसी एक घर पर, मैं तो उस घर से आती हूँ मालिक, मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ उस बात को, लेकिन आप बेवकूफ बना रहे हैं ना। चैलेंज करता हूं, छात्र की समस्या पे चर्चा ऐसे ऐसे करने से कुछ नहीं हो जाएगा। चर्चा करेंगे तो आप कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे, याद रखिएगा। सुधांशु जी, हम डंके की चोट पे कह रहे डंके की चोट पर विकास पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप लोग कर नहीं पाएंगे, समाज के मुद्दों पर मुंह नहीं दिखा पाएंगे। अच्छा आप जवाब ले लीजिए, विकास पर चैलेंज लगातार ये चर्चा आप क्यों बीच में बोल नहीं? पता रुकिए जी, आपको बीजेपी के बचाव के लिए मेरे बीच में लगातार बोली है। इत्मीनान धरिए, आप मेरे बीच में क्यों बोली? रुकिया जी, मुझे पूरा बोलने के बाद आपके उसके बाद मैंने कहा रुकिया जी आपको भी मैं बोला हूं, आप चुप नहीं हुए, एक सेकंड मेरे पीछे आप किया है, खत्म करने के बाद आप बोले। ये शर्म की बात आपके लिए भी और पत्रकारिता के लिए शर्म की बात है कि अगर विपक्ष नेता बोल रहा है आप लगातार कमेंट्री कर रहे हैं। ओके सुधांशु जी बात रखिए। भदौरिया जी की बात का शब्दशः जवाब देता हूं कि हिंदू मुसलमान कौन लाता है। 2022 का यूपी का चुनाव था, उसमें जिन्ना का विषय कौन लाया था, अखिलेश यादव या हम? तालिबान मेरे दिल में है, ये किसने कहा था? आपके सांसद मरहूम शफीकुर रहमान बर्क या हम? ये बताइए, कॉमन सिविल कोड आ जाएगा तो मुसलमान 4 शादियां नहीं कर पाएंगे, ये किसने कहा था? एसटी हसन, समाजवादी पार्टी के सांसद या हम? आज वोट जिहाद की बात किसने कही? फर्रुखाबाद में आपकी सांसद प्रत्याशी या हम? और सुनिए, अभी को एक के बाद एक बात जवाब देते हैं ना, ये हिंदू मुसलमान जो बोलने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, प्रोफेसर रामगोपाल ने कहा कि अरे भाई आपको याद दिला दे रहा हूं, मुर्गा मंगलसूत्र कौन लेके आया इस देश के अंदर में डिबेट में? प्रोफेसर रामगोपाल ने भी कहा राम मंदिर बेकार है, उन्हें कहना चाहिए था इस विषय पे हम बात नहीं करेंगे, हम विकास पे बात करेंगे। कौन लाया, आप या हम? ये बताइए। अरे मुद्दे की बात सुनिए, प्रोफेसर रामगोपाल ने आपकी बात कोट कर रहा हूं, आए मत करिए, चीखने चिल्लाने का बेहुदा आदमी के पास कोई बात नहीं रहती है, फिर बात हिलना डुलना। और मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए, भारत में हिलना डुलना नहीं, क्योंकि मेरे बीच में रूबिका जी बोलती है, मेरी मजबूरी होती है, क्या करें? आपके साथ एंकर है, आपके साथ टीवी। अरे तो मेरी बात सुनते जाओ मेरे भाई, चुनाव हो रहा है भारत में, बांग्लादेश की अखबार में मजबूरी है, मुझे चिल्लाना पड़ता है क्योंकि मोदी है उसको बांग्लादेश में चुनाव नहीं हो रहा है। बीजेपी वाला बोलता है तो आप एकदम शांत हो जाती है, तो बीजेपी वाला एकदम बोर कर देते हैं आप लोग, इतना पुराना एक तो कुछ नया भी नहीं है आपके पास। अब मैं इनको फैक्ट बता देता हूं, विकास की बात पे एक लाइन कर, विकास की बात पे बात प्लीज रुकिए, मैं आपको मौका दूंगी अनइंटरप्टेड। अब मैं 30 सेकंड बोल लूं जी। विकास की दर इस समय अभी आईएमएफ और मूडीज ने पिछले ही हफ्ते में बढ़ाई है हमारी 7.2% के साथ वर्ल्ड में हम नंबर 1 के ऊपर है। महंगाई की दर 5% है, 2018 के बाद सबसे कम है। चुनौती से कहता हूं, कोई 5 साल बता के जाइएगा इंडी गठबंधन के शासनकाल में कांग्रेस में जहां 5% से कम रही हो। और मैं दर्शकों से कहता हूं, ये लोग जो झूठ फैलाते हैं इनसे जाके पूछिए, जब हमारी सरकार आई तब डीजल कितना था? 52 रुपए का। आज कितना है? 87 रुपए का। तो कितना बढ़ा? 69%। जब हमारी सरकार गई थी अटल जी की, तब डीजल कितना था? 22 रुपए का। और 2014 में 52 रुपए। कितना बढ़ा? 220%।
मोदी जी की सरकार में बढ़ा 60%। अब बताइए पेट्रोल कितना था? 32 रुपए जब अटल जी की सरकार ने छोड़ा था। और जब इन्होंने छोड़ा तो 67 रुपए का 210%। अब है 97 रुपए, 60%। किसके जमाने में हुआ? और सुनिए, गैस, कुकिंग गैस कितनी थी? 238 रुपए अटल जी के समय में। इनके टाइम में 1241 रुपए, आज है 1000 कुछ रुपए। बोलिए, और चुनौती से बोलता हूं, कोई दर्शक जाके चेक कर सकता है, छूट का या के हिलने डुलने लगता है आदमी, और कुछ नहीं करता। हिंदू मुसलमान अगर होगा तो सीधा सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगेगा। अगर ग्राउंड पर भले ही कोई और कर रहा हो, कोई और वादा कर रहा हो कि हम आएंगे तो मुसलमानों को आरक्षण देंगे, हम आएंगे तो मुसलमानों का रिसोर्सेज में पहला हक होगा, लेकिन हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? पीएम कर रहा है। संविधान सभा की प्रोसीडिंग में बहुत स्पष्ट रूप से बात आई थी कि धर्म के आधार पर भारत में कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यह बाबा साहब अंबेडकर की अध्यक्षता में जब उस विषय की बैठक हुई तो उसमें यह साफ किया गया कि यह संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा होगा। अब आपकी आज के चुनाव पे आ जाइए 2024 में, यह अचानक कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण देने का विषय कौन लाया? हम लाए कि कांग्रेस पार्टी लाई, इंडी गठबंधन लाया? लालू प्रसाद यादव जी ने बयान दिया कि हम मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं पूरा का पूरा, या हमने बोला या उन्होंने बोला? तो इसलिए वास्तविकता यह है कि हिंदू मुसलमान ये करते हैं वास्तविकता में, और वोट जिहाद की बात ये करते हैं, और सवाल हमसे पूछते हैं जातियों को आरक्षण है तो क्यों बात करनी है उसकी? क्यों लालू प्रसाद यादव को जिक्र करना है? मुसलमानों को आरक्षण देंगे, आपने इस्तेमाल क्यों किया? आप वोट बैंक को साध रहे थे ना। आपने सवाल पूछा, जवाब सुन लीजिए। मैं अभी आपको पढ़कर सुनाता हूं। 2022, considering the complexity of the program and its wide reach, wherever possible, ministries, department concerned will earmark 15% of physical targets and financial outlays for minorities. प्रधानमंत्री क्यों इस तरह? माइनॉरिटीज क्या कितने में कुछ आईक्यू लेवल है कि नहीं है? कैसे कैसे बात कर रहे हैं? 2006 में लिखा हुआ था माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज में सिख आते, मुसलमान आते, क्रिश्चियन आते, वही 2006 में लिखा था, वही 2015 में लिखा हुआ है। आपने कहा माइनॉरिटी में मुस्लिम आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, वो आते हैं। मैं चुनौती से पूछता हूं, बताइए माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन कभी गैर मुस्लिम को बनाया हो? जवाब देके जाइएगा। उत्तर प्रदेश में कभी माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन गैर मुस्लिम को बनाया हो? अपनी पार्टी का माइनॉरिटी सेल का चेयरमैन कभी गैर मुस्लिम को बनाया हो? हम जवाब देते हैं, हमने सिख को बनाया अटल जी के समय में भी और मोदी जी के समय में भी। हमने क्रिश्चियन को बनाया जिस समय यूपी में हमारी सरकार थी। हमने माइनॉरिटी सेल का चेयरमैन अपने यहां जैन को भी बनाया। और आपसे पूछता हूं, जवाब देके जाइएगा, आपका माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम होता है। इसीलिए बहुत सारी बातें शब्दों के आड़ में छुपाई नहीं जा सकती, तिनके की ओट में पहाड़ नहीं छुपाया जा सकता। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, जब से माइनॉरिटी कमीशन बनाए, एक उदाहरण देके बताइएगा जब कांग्रेस ने किसी गैर मुस्लिम को बनाया हो। अभी आपने मुस्लिम अपने चुनावी घोषणा पत्र में एक और बात कही, एक लाइन और कह दूं, ठीक है जी, आपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है कि माइनॉरिटीज के खान पान का हम ध्यान रखेंगे और रखरखाव पहनावे का। तो ठीक है, हलाल सर्टिफिकेशन तो आपने किया, पर एक माइनॉरिटी सिख भी तो है जो कहती है झटके का ही मीट खाना चाहिए, झटका सर्टिफिकेशन किया। माइनॉरिटी जैन भी तो है जो कहती है प्योर वेजिटेरियन होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेशन किया नहीं किया? तो सबको पता है।